गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र में आज हम उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि उत्पादन फलन क्या है। उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन के साधनों के बीच भौतिक, तकनीकी एवं फलनात्मक संबंध को दर्शाने वाला फलन है। दूसरे शब्दों में यह उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच ऐसे संबंधों को दर्शाता है जो कि संबंध भौतिक होते हैं, तकनीकी होते हैं और फलनात्मक होते हैं। गणितीय रूप में उत्पादन फलन को इस प्रकार लिख सकते हैं: Q बराबर F के L, अर्थात यहाँ Q उत्पादन की मात्रा है, F फलन को इंगित करता है, L श्रम मात्रा है, लेबर क्वांटिटी, और K पूंजी की मात्रा है, यानी कैपिटल क्वांटिटी। इस फलन में हम देखते हैं कि उत्पादन Q उत्पादन के साधनों K और L श्रम व पूंजी का परिणाम है। यहाँ Q आश्रित चर है तथा पूंजी एवं श्रम स्वतंत्र चर है। इसके तहत पूंजी एवं श्रम में परिवर्तन का प्रभाव उत्पादन की मात्रा पर हम देखते हैं। उत्पादन फलन में उत्पादन एवं उत्पादन के साधनों के भौतिक संबंध का तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत हम उत्पादन एवं साधन दोनों की भौतिक मात्राएं लेते हैं। इसके अंतर्गत हम मौद्रिक इकाई नहीं लेते हैं। उत्पादन फलन का दूसरा संबंध तकनीकी संबंध से है, जिसमें पूंजी व श्रम के गठन के संबंध में या पूंजी एवं श्रम के अंतर्गत किस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, श्रम प्रधान तकनीक का या पूंजी प्रधान तकनीक का। फलनात्मक संबंध के तहत हम कारण और परिणाम दर्शाते हैं। इसके अंतर्गत जैसा हमने पहले कहा, पूंजी एवं श्रम कारण हैं, स्वतंत्र चर हैं, और उसका परिणाम उत्पादन की मात्रा है। कारण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिणाम में परिवर्तन होता है, अर्थात पूंजी एवं श्रम में परिवर्तन उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन लाता है। इनके बीच यही फलनात्मक संबंध कहलाता है। अब हम कुछ उत्पादन फलन की चर्चा करेंगे, जैसे रेखीय उत्पादन फलन,
कॉब डगलस उत्पादन फलन, CES उत्पादन फलन एवं लियोनटिफ उत्पादन फलन, जिसे हम आधा प्रदा उत्पादन फलन या स्थिर गुणांक उत्पादन फलन कहते हैं। सर्वप्रथम हम रेखीय उत्पादन फलन लेंगे। इस उत्पादन फलन के अंतर्गत समीकरण Q बराबर AL प्लस B के प्रकार का होता है। यहाँ Q, L, K क्रमशः उत्पादन की मात्रा, श्रम की मात्रा एवं पूंजी की मात्रा है। इनकी घात इकाई होती है। इस उत्पादन फलन के अंतर्गत समोत्पत्ति वक्र सीधी रेखा के रूप में होता है। सीधी रेखा का समोत्पत्ति वक्र यह दर्शाता है कि सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर अर्थात MRTS स्थिर होती है। इसमें साधनों की प्रतिस्थापन लोच अनंत पाई जाती है। अनंत प्रतिस्थापन लोच यह दर्शाता है कि साधन पूर्णतः स्थानापन्न है। यह उत्पादन फलन साधनों एवं उत्पादन के बीच समानुपातिक संबंध को दर्शाता है। अर्थात यदि साधनों को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उत्पादन भी 2 गुना ही बढ़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि यह रेखीय उत्पादन फलन 1 डिग्री का सजातीय फलन है। इसे रैखिकीय सजातीय उत्पादन फलन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन फलन में Q, L, K की घात इकाई होती है। अतः हम रेखीय उत्पादन फलन की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि यह उत्पादन फलन जिसमें सभी चरों की घात इकाई होती है रेखीय उत्पादन फलन कहलाता है। दूसरी ओर रैखिकीय सजातीय उत्पादन फलन है वह उत्पादन फलन है जिसमें सजातीयता की डिग्री इकाई होती है। यह रेखीय हो भी सकता है और नहीं भी। इसके तहत हम 2 समीकरण उत्पादन फलन के देखेंगे, जिसमें पहले में Q बराबर AL प्लस BK लिखते हैं। यह उत्पादन फलन रेखीय व अरैखिकीय सजातीय दोनों हैं। दूसरा Q बराबर AL की घात अल्फ़ा K की घात 1 माइनस अल्फ़ा। यह अरेखीय है लेकिन रैखिकीय सजातीय है। इस प्रकार हमने देखा कि कुल उत्पादन फलन रेखीय उत्पादन फलन और रैखिकीय सजातीय उत्पादन फलन के रूप में पाया जाता है। दूसरा उत्पादन फलन कॉब डगलस उत्पादन फलन है। इसे
लिख सकते हैं Q बराबर AL की घात अल्फ़ा K की घात बीटा। कॉब डगलस उत्पादन फलन CW कॉब और PH डगलस ने प्रतिपादित किया। इस उत्पादन फलन में A कुशलता प्राचल है। यदि A की वैल्यू इकाई से अधिक है तो फर्म अधिक कुशल है। यहाँ A कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि ऋणात्मक उत्पादन संभव नहीं है। अतः A कुशलता प्राचल हमेशा धनात्मक ही होगा। अल्फ़ा एवं बीटा अंश प्राचल है। ये कुल उत्पादन में श्रम व पूंजी के अंश को दर्शाते हैं। साथ ही अल्फ़ा एवं बीटा श्रम व पूंजी की उत्पादन लोच को भी दर्शाते हैं। यहाँ यदि हम 0.6% बात करें तो कहेंगे यदि श्रम की 1% मात्रा बढ़ाएं तो उत्पादन 0.6% बढ़ेगा। कॉब डगलस उत्पादन फलन का समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। ऐसी स्थिति में MRTS प्रतिस्थापन की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर ह्रासमान होती है। इस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन लोच इकाई होगी। साथ ही यह उत्पादन फलन अल्फ़ा प्लस बीटा डिग्री का सजातीय उत्पादन फलन है। इस फलन का विस्तार पथ मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा के रूप में होता है। कॉब डगलस उत्पादन फलन तीनों प्रकार के पैमाने के प्रतिफलों को दर्शाता है। इसके अंतर्गत यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 है तो यह पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा इकाई से कम है तो यह पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को दर्शाता है। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा इकाई से अधिक है तो यह पैमाने के वर्धमान प्रतिफल को दर्शाता है। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इकाई होता है। अतः यदि हम बीटा ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 1 माइनस अल्फ़ा द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार कॉब डगलस उत्पादन फलन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं Q बराबर AL की घात अल्फ़ा K की घात 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कहलाती है। यह उत्पादन फलन रेखीय सजातीय कॉब डगलस उत्पादन फलन कहलाता है।